वीकेंड 24 न्यूज, नशरे वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर की कोतवाली जेवर की चौकी जहांगीरपुर से। जहांगीरपुर चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह। बुधवार की रात को फौजी ट्रेडर्स पर हुई चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में फौजी ट्रेडर्स के कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, चोरी का खुलासा अति शीघ्र नहीं हुआ तो मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल माननीय कमिश्नर महोदय जी से मुलाकात कर इस मामले को और अभी कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में लगातार हुए चोरी के मामले से अवगत कराया जाएगा। क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटना बढ़ रही है, आज तक किसी का खुलासा नहीं हुआ। बुधवार को हुए घटना का खुलासा नहीं हुआ तो यूनियन आगे की रणनीति बनाएगी और अब होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, सुहेल चौधरी, फुरकान कुरैशी, नियाज मोहम्मद, इंद्रजीत मीना, कान्हा मीना, राकेश चौहान, जशवंत सिंह, गोपाल मीना, नौशाद खान, आसिफ कुरैशी, जीतू चौहान, ऋषि शर्मा, विशाल वर्मा, शाहरुख खान, तौसीफ अंसारी, कल्लू भाई, अनस कुरैशी, शादाब सलमानी, मुन्ना सलमानी, धीरेन्द्र गगन, रोहित, सुधा देवी, जेवर नगर अध्यक्ष जिला मोर्चा विनोद कुमार, वाल्मीकि जिला संरक्षण आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और मैं भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का प्रधान सेवक हूँ। अध्यक्ष जी, ये जो चोरी वाला मामला चल रहा है, जो तुम्हारे संगठन के जो प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ के जो ये ठाकुर भानु प्रताप जी हैं, इसका चोरी का मामला जो चल रहा है, पुलिस द्वारा क्या आश्वासन मिला है इसमें? देखिए, ये 23 तारीख की रात को ये चोरी की वारदात हमारे एजेंसी पर हुई है और उसके बाद में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कोतवाल साहब के पास में गया और उनसे इस विषय में कार्रवाई के बारे में उनसे बात करी। तो उन्होंने ये कहा है कि 5 अगस्त तक मैं इस मामले को खुलासा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हम 5 तारीख तक जो है 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 5 तारीख तक यदि इस मामले में कोई कार्रवाई या एक खुलासा नहीं हुआ तो फिर संगठन इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि 2 बार आश्वासन हमें मिल चुका है। हमने अपने जो धरने की तारीख भी बढ़ा दी थी, लेकिन अब जो है ये 5 तारीख हमारी तरफ से लास्ट है। उसके बाद में संगठन तारीख निश्चित करेगा और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा। हमारी जो क्षेत्र की प्लस हमारे आसपास के जिलों की सारी टीम यहाँ पर मौजूद रहेंगी और धरना हमारा 1-2 घंटे का सांकेतिक नहीं रहेगा, धरना हमारा अनिश्चितकालीन रहेगा। और समस्या एक हमारी ये तो है अपने संगठन के हमारे पदाधिकारी की, लेकिन जेवर क्षेत्र में पूर्व में भी अभी जल्दी में ही कई चोरियां हुई हैं बहुत बड़े स्तर की, उन पर भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो जब धरना होगा तो वो भी चोरियों के जो मामले हैं उनको भी उसमें उठाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। अगर हम केवल इसको उठाएंगे तो फिर क्षेत्र भी तो हमारा ही है, वो क्षेत्र भी हमारा ही है। उन जिनके यहाँ चोरियां हुई हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, तो उनका भी मामला बड़ी तरीके से उठाया जाएगा और हर संभव कोशिश ये करी जाएगी कि ये मामला उच्च अधिकारी तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा जाए। पूरी कोशिश होगी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक वारदात नहीं हुई, कम से कम 7-8 वारदातें हो चुकी हैं जल्दी में ही। तो उन्होंने ये कहा कि 5 तारीख तक 5 अगस्त तक मैं जो है इस मामले को खुलासा करने का काम करूँगा। तो हमने उस दिन जो अपने प्रतिनिधिमंडल भेजा था वो इसलिए भेजा था कि वहाँ एक ज्ञापन दिया जाए कि भाई जल्द से जल्द अगर ये खुलासा नहीं होता है तो हम जो है धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि ये हमारा एक तो निजी मामला हो गया संगठन का, दूसरा
कि जेवर क्षेत्र के अंतर्गत कई बड़े स्तर की चोरियां भी हो गई हैं। पुलिस उन पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसा उन पर कोई कार्रवाई ना हुई है आज तक, इस पर भी कोई कार्रवाई ना हो। तो पुलिस प्रशासन से हमारा ये निवेदन समझ लो या हमारी से चेतावनी समझ लो कि वो बैठ गए होंगे, चुप बैठ गए होंगे। जो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर हमारे एजेंसी में चोरी करने वाला नहीं पकड़ा जाता है तो हम जब तक ये मामला नहीं खुलेगा, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक हम 5 तारीख के बाद डेट निश्चित कर लेंगे और अपना जो यहाँ की चौकी है उस पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा धरना ऐसा भी नहीं होगा कि घंटे 2 घंटे दिखावटी के लिए बैठ गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए आए। हमारा जो धरना होगा वो होगा कंटिन्यू, यानी कि अनिश्चितकालीन। जब प्रशासन उसके बदले में हमें जेल भेजे, जब कुछ करे, हम किसी भी कीमत पे अपने पदाधिकारी का जो नुकसान हुआ है उसको बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो मेरा इस जो आज की हमारी एक छोटी सभा है, जो हमारी जहांगीरपुर की टीम यहाँ पर बैठी है, उस सभी से निवेदन है कि 5 तारीख तक का इंतजार। 5 तारीख के बाद में यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो चोर नहीं पकड़े जाते हैं तो सीधी सी बात है, फिर तुरंत उसके 5 तारीख के बाद में एक डेट जो है निश्चित कर दी जाएगी और उस डेट को समस्त आसपास की टीम प्लस गौतम बुद्ध नगर के जो आसपास के जिले हैं, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, जो आसपास के जो जिले हैं उनकी टीमें इस धरना स्थल में शामिल हो तैयार है। ठीक है जी। इसलिए आज हम लास्ट टाइम मीटिंग कर रहे हैं और ये पुलिस के लिए हमारी तरफ से चेतावनी भी है। हमें नहीं पता क्या करना है। जब नेताओं की एक भैंस जुड़ जाए, खो जाए, वो 2-3 घंटे में मिल जाती हैं। कोई हाई प्रोफाइल मामला हो जाए चोरी का, वो 2-3 घंटे में खुल जाता है। तो आज इसे जो है हमारे को तो है कि कम से कम 23 तारीख की घटना, 23 तारीख की रात की घटना है और 23 में 7 दिन ये, और जो आज 2 तारीख हो गई, यानी कि 9-10 दिन जो है आज हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जो है ये ढीला ढवाली चल रही है मामला। ठीक है। तो ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा और हर तरह से हमारी पूरी टीम इस चीज के लिए तैयार है। ठीक है जी सुहेल साहब। अब यही जो है बढ़ते ही जाएगा, सभी चुप बैठ जाएंगे। अब यही यह थी आपकी मुख्य खबर। वीकेंड न्यूज के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।